नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश और आप सभी का स्वागत है दीपेश की बगिया में। दोस्तों, आप लोगों के सामने जो ये प्लांट मेरा रखा हुआ है, जी हाँ, ये मेरा मोरपंखी का प्लांट है, जिसे थूजा के नाम से भी जाना जाता है। आप चाहे किसी भी गार्डन में जाएं, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में या किसी भी घर के एंट्रेंस में आप इस प्लांट को पा ही जाएंगे। जी हाँ, काफ़ी कॉमन सा प्लांट है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत होता है और लगभग हर गार्डनिंग लवर के घर पे आपको ये प्लांट मिल जाएगा। वास्तु के हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी शुभ होता है। पेयर में अगर आप इसको एंट्रेंस में लगाते हैं तो कहते हैं कि नकारात्मक शक्तियों का खात्मा होता है, तो उस हिसाब से ये वास्तु के लिए भी काफ़ी अच्छा माना गया है वास्तु की दृष्टि से। और अगर इसकी दूसरी खासियत की बात की जाए तो जी हाँ, इसका होम्योपैथिक में मेडिसिनल काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। जी हाँ, इससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो ये मेडिसिन के भी काम आता है। और तो ये तो रही इस प्लांट की खासियत, जो हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि एक्चुअली होता क्या है। मोरपंखी इसका कॉमन सा नाम है, लेकिन इसको थूजा के नाम से जाना जाता है और बहुत ही कॉमन नाम होता है विद्या का पौधा या विद्या का पेड़। बचपन में लगभग सभी लोगों ने अपनी बुक्स में इसकी ऐसी पत्तियों की कटिंग को रखा है। कहते हैं कि विद्या की देवी सरस्वती इसमें निवास करती हैं, तो बच्चों ने लगभग बचपन में ये काम ज़रूर किया है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा विद्या आ सके, तो ये भी इसकी एक खासियत है। और एक्चुअली मैं इस प्लांट के साथ आज का वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आज सुबह ही वाटरिंग करते समय मेरी नज़र पड़ी कि मेरे प्लांट की पत्तियां जो हैं अब धीरे धीरे पीली पड़ना चालू हो गई हैं अचानक से। और मैंने जब इसको गौर किया, वॉच किया, तो मैंने देखा कि मेरा प्लांट जो है, आप देख सकते हैं, रूट्स इतनी बड़ी हो गई हैं कि इसने पॉट को खुद ब खुद छोड़ दिया है और ऐसे बाहर आ चुका है ईजिली। ये मेरे दोनों प्लांट जो हैं, लगभग आज से 5-6 साल पहले मैंने इनको नर्सरी से 50 रुपए समथिंग का पर पौधा लिया था। बहुत ही छोटे थे और आज ये लगभग 5-6 साल पुराने हो चुके हैं। मैं इनको ऐसे ही 10 इंचेस के पॉट में जगह दे रखा हूँ, और इसलिए कि मैंने इसको एंट्रेंस में रखा है। मैं नहीं चाहता कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो। गार्डन में, बगीचे में नीचे एक बहुत बड़ा लगा हुआ है। तो इसकी 2 वैरायटियाँ आती हैं। ये जो है स्टेट कुछ ऐसा जाता है, हाइट में लंबा लंबा ही जाता है और काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। और इसकी एक और वैरायटी आती है जो काफ़ी फैली हुई होती है, एक पेड़ की तरह काफ़ी चौड़ा चौड़ा सा फैला हुआ सा हो जाता है। तो मैंने वॉच किया कि ये मेरी पत्तियां पीली हो रही हैं। मैंने फिर देखा कि मेरे मिट्टी जो है साइड से एकदम पॉट को छोड़ दी है, तो मैंने थोड़ा सा ही ऐसे किया तो ये हाथ में ही आ गया। एक्चुअली इसकी रूट्स काफ़ी बड़ी हो गई हैं। काफ़ी समय से इग्नोरेंस में रखा है, समय की कमी के कारण मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया, और अब जो कि ये इंडिकेट करने लगे हैं कि हमें रिपोर्ट किया जाए। हमारी नई जड़ को बढ़ने के लिए जगह नहीं बच रही है। जी हाँ, पुरानी रूट्स हैं जो वो वहीं हो रही हैं और न्यू रूट्स आ नहीं रही हैं, क्योंकि अब उनके लिए पॉट में जो है उनके लिए जगह नहीं बची है। तो अगर बात की जाए इसकी मिट्टी की, तो थूजा को जो है वेल ड्रेन सॉइल काफ़ी पसंद होता है। जी हाँ, जब आप मिट्टी तैयार करें तो उसमें जो है आप बालू, सैंड या रेत की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा रखें गार्डन सॉइल की अपेक्षा। जी हाँ, मिट्टी इसमें ऐसी होना चाहिए कि सिर्फ इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे, ना कि एकदम सौगी, गीली और ठहरने वाला पानी वाली ऐसी मिट्टी नहीं होना चाहिए कि दलदल सी बनी रहे। इसको ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें 24 घंटे नमी बनी रहे। ऐसा भी ना हो कि आपने बहुत ओवर वाटरिंग कर दिया या फिर बहुत ही अंडर वाटरिंग कर दी, तब भी ये प्रॉब्लम्स आएंगी। इसकी जो टिप्स है, पत्तियां ब्राउन ब्राउन होना चालू हो जाएंगी। ओवर वाटरिंग से होता ये है कि जो अभी ये जो एकदम स्टेट ऐसा खिंचा हुआ है, ये ऐसा ना हो कि इसकी पत्तियां जो है ऐसी फैल सी, गिरने सी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि बीमार होके एकदम लूज सा हो गया हो, ऐसा लटकने लगती हैं। और अगर आप अंडर वाटरिंग करते हैं तो होता यह है कि उससे भी पत्तियां जो हैं पीली पड़कर झड़ना चालू हो जाती हैं, सूख के टूटना चालू हो जाती हैं। तो पानी का विशेष ध्यान देना है इसमें। अगर एपिड्स वगैरह की या किसी भी डिसीज़ की बात की जाए, तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का ये है कि मुझे तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम खास कभी कुछ नज़र नहीं आई, और प्रॉब्लम नज़र नहीं आई तो मैंने कभी ऐसा कुछ गौर भी नहीं किया। तो ये तो कोई समस्या ऐसी विशेष है नहीं है। और अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो मैं सिर्फ रिपोर्ट करती समय, मैं साल में एक बार ज़रूर रिपोर्ट करता हूँ, और रिपोर्ट करती समय ही मैं इसको अच्छी मात्रा में गोबर की खाद जो डिकम्पोस्ट हो
एकदम सड़े हुए गोबर की खाद देता हूँ। अभी मैं मिट्टी तैयार करूँगा तो आप लोग देख लीजिएगा। और मैं बीच बीच में इसमें काफ़ी दिनों में मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र जो अपने दूसरे प्लांट्स में देता हूँ इंडोर, उन वही चीज़ इसमें भी दे देता हूँ बीच बीच में। हालांकि इसकी कोई ख़ास ऐसी रिक्वायरमेंट हैवी फर्टिलाइज़र की नहीं होती है, ये बस छोटी सी ये केयर्स हैं जो मैंने आपको बताया, वो ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग की और फंगस की, उससे आपको बचाना है और इसकी मिट्टी का विशेष ध्यान देना है उसको तैयार करते समय। बात की जाए इसको प्रोपागेट करने की, जी हाँ, हम इसको 1 से 2 कैसे बनाएं, या इसकी 2 मेथड होती हैं। जी हाँ, एक तो इसके सीड्स इसमें खुद ही डेवलप होते हैं, जो शुरू में कुछ लाइट ब्लू से या लाइट ग्रीन कह सकते हैं आप होते हैं, वो धीरे धीरे सूखते हैं पौधे में ही और ऐसे फट जाते हैं। लगभग उसके अंदर 3 से 4 सीड्स होते हैं। आप उसको साधारण से मिट्टी में भी अगर लगा देंगे तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। कोशिश करिए कि ये काम आप बारिश के दिनों में करें। और अगर आप इसकी एक छोटी मोटी सी जो कटिंग जो लेके अगर आप इसको भी लगाते हैं बारिश के दिनों में तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ आप इसकी फरवरी के समय भी जो है कटिंग वगैरह को डेवलप कर सकते हैं, तो उससे भी रूट्स निकल आती हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये तो रही थूजा की बातें। अब हम बात कर लेते हैं इसको रिपोर्ट करने की। तो मैंने इसको 10 इंच का गमला दे रखा है, जैसे कि मैं बताया कि मैं नहीं चाहता कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो, और लगभग 5-6 साल से इसी में ये सर्वाइव कर रहा है और काफ़ी अच्छा लगता है। और मैंने एक्चुअली इसकी कुछ रिपोर्टिंग से पहले मैंने ये थोड़ा फैल सा गया था, तो मैंने इसकी कटिंग भी कर दी थी, नहीं तो ये पहले से और भी ज़्यादा चौड़ा था ये और काफ़ी खूबसूरत था। तो चलिए अब हम इसकी रिपोर्ट करने से पहले मैं मिट्टी आप लोग को बनाकर बता देता हूँ। मैं इसको साइड में कर देता हूँ थोड़ा। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही बराबर मात्रा में रेत और गार्डन सॉइल मिट्टी को पहले से ही मिला के रखा हुआ हूँ। अब इसमें मैंने पहले से इसलिए मिला ली क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और समय ज़्यादा ख़राब ना हो, इसलिए मैंने आप लोग को ये मेज़रमेंट वाली मेरी ट्रे हैं उन्हीं के हिसाब से मैंने लगभग इक्वल मिट्टी और गार्डन सॉइल मिला ली है। और मिट्टी और भी ज़्यादा पोरस बने, वेल ड्रेन बने, इसके लिए मैं इसमें राइस हस्क का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने राइस हस्क भी मिला लिया है। और ये देखिए, ये है मेरी एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद, लगभग 1 साल पुरानी है, डीकम्पोस्ट है। तो इसको भी मैं मिला लेता हूँ और हम इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिला लेते हैं। अब जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें होती हैं हमेशा की तरह हम अपनी मिट्टी में उनको ज़रूर मिलाएंगे, जिसमें सबसे पहले है हमारी नीम की खली। जी हाँ, नीम की खली है। लगभग मैं इसमें 2 मुट्ठी मिलाऊंगा 2 पॉट के हिसाब से। हल्का नाइट्रोजन मिलेगा और रूट्स की सुरक्षा भी होगी। उसके अलावा हम इसमें मिलाएंगे जो बहुत ही ज़रूरी होता है हमारा साफ का फंगीसाइड, लगभग 5 से 10 ग्राम। फंगस की समस्या हो जाती है अगर ओवर वाटरिंग वगैरह हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब जो कि हम रिपोर्ट करने वाले हैं तो मैं इसमें एप्सम सॉल्ट का यूज़ ज़रूर करूँगा, जिससे हमारा प्लांट जो है शॉक में ना आए। और मैग्नीशियम सल्फेट है तो इससे हमारे प्लांट की ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। अब हम इन मिक्सचर को बहुत ही अच्छे से मिला लेते हैं, इस मिक्सचर को। जी हाँ, लगभग साल भर हरा भरा होता है। ठंड के दिनों में ये डोरमेंसी का पीरियड होता है इनका, तो ये उस समय तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते। अभी जो है ये इसका जो अभी स्टार्ट हुआ है, ये लगभग फरवरी के बाद से जो है मार्च से इसका जो है ग्रोथ का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, इनका फेवरेबल सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसको साइड में पॉट को सामने लाएंगे। अब सबसे पहले मैं इसकी जो है थोड़ा सा रूट की ट्रिमिंग कर देते हैं। साइड से पूरी हटा दीजिए। देखिए एकदम जड़ों से आप देख सकते हैं करीब से भर चुका है, एकदम जड़ों से जगह बची ही नहीं है नई रूट्स के लिए। ये देखिए सूख चुकी है एकदम जड़ें, कुछ भी नहीं बचा है, न्यू रूट्स के लिए जगह ही नहीं बची है।
बस इतना काफ़ी है, हम साइड साइड की ओर हटा देते हैं। साल में एक बार आपके कोई भी प्लांट है जो बिग साइज़ के होते हैं तो आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपको अपना फिक्स कर लेना है कि मुझे साल में एक बार इसको जो है रिपोर्ट कर ही देना है। ज़मीन में तो चलिए दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी जगह होती है तो रूट्स अपना जगह बनाती रहती हैं और सब कुछ प्रकृति ने पहले से ही मिट्टी में अवेलेबल कर रखा है। लेकिन पॉट में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, तो इस चीज़ का आप लोग भी विशेष ध्यान दें कि साल में समय से एक बार आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर लें। अब सबसे पहले जो होता है वो होता है ड्रेनेज होल। तो ड्रेनेज होल आपने देख लिया, इसमें ऑलरेडी बना हुआ है और ये टूटे हुए मटके की ठेपड़ी है जिसको हम ड्रेनेज होल के ऊपर रख देंगे, जिससे कि हमारी मिट्टी जो है गमले के बाहर ना निकले, ओवर वाटरिंग होने पे से पानी ही निकले। तो अब मैं थोड़ा सा अपनी ये पुरानी मिट्टी से ही नीचे का एरिया फिल कर देता हूँ। अब हम लगभग इसको अपनी मिट्टी से भर देते हैं। एकदम सॉफ्ट है मिट्टी और वेल ड्रेन है। अब हम अपने प्लांट को रख के देख लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आ गया है। लगभग 1 इंच ऊपर जगह छूटी हुई है वाटरिंग करने के लिए और प्लांट के लिए जगह भी अच्छी बन गई है। अब हम इसको अपनी मिट्टी से भर देते हैं। बात की जाए अगर इसकी कि हम अपने इस विद्या के पेड़ को, थूजा या मोरपंखी को कैसी जगह रखें, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सनलाइट लविंग प्लांट है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इसको बहुत तेज़ धूप पसंद है। डायरेक्ट सनलाइट की अगर ज़मीन में है तो चलिए ठीक है, सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर आप पॉट दे रहे हैं तो लगभग ऐसी जगह दीजिए अपने घर पे, थोड़ा इस प्रकार से हिला दीजिए तो सेट हो जाएगा अच्छे से। और ध्यान दीजिए कि एकदम प्लांट सीधा लगा हो, आड़ा टेढ़ा ना हो, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। अब ये सीधा है ये। अब मैं थोड़ी सी, अब साल में मैं लगभग एक ही बार इसको, हमेशा से ही आप 2 बार भी कर सकते हैं। एक बार आप अगस्त के मंथ में कर लीजिए फर्टिलाइज, और एक बार आप इसको फरवरी के मंथ में फर्टिलाइज कर सकते हैं। मैं लेकिन लगभग इतना समय नहीं होता है और ढेर सारे प्लांट्स हैं और हार्डी प्लांट है, तो मैं इसको सिर्फ साल में एक ही बार करता हूँ, जैसे कि मैं बताया आपको फर्टिलाइज। और उसके अलावा मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र पे ही मेंटेन करता हूँ। तो अब जो है मैं इसके ऊपर एक लेयर जो है अपनी वर्मी कंपोस्ट की टॉप पे डाल दूंगा और उसके बाद उसकी मिट्टी से उसको ढक दूंगा। लगभग 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसको हम प्लांट के चारों तरफ डाल देंगे और इस प्रकार से फैला देंगे। हल्का सा पुश करके अच्छे से सेट कर देंगे प्लांट को और अपनी मिट्टी से इसको ढक देंगे। आप जब भी फर्टिलाइज करें, कोई भी फर्टिलाइज़र दें, खाद वगैरह दें, तो अपनी मिट्टी से हमेशा ढकना है उसको। ये लीजिए, अब जो है थोड़ा सा ओवर हो गई, मैं इसको निकाल देता हूँ, अदरवाइज पानी डालने पे ये बहेगी बार बार। अब ये हमारा प्लांट हो चुका है रिपोर्ट, हो चुका है सेट। बात कर रहे थे हम इसको कैसी जगह पे रखें, तो लगभग 3 से 4 घंटे की जो धूप आती है वो लगभग इसके लिए काफ़ी अच्छी होती है। जब पॉट में हो, अगर गार्डन में लगा है, ज़मीन में लगा है, तो ये फुल सनलाइट में भी अच्छा सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर आप इसको पॉट दे रखे हैं
तो आप घर पे ऐसी जगह दीजिए जहाँ लगभग 3 से 4 घंटे की इसको सिर्फ धूप मिले सुबह की। तो ये हमेशा ऐसा ही हरा भरा रहेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ेगा और आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा के रखेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। और मेरी ये थूजा की वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए प्लांट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।